मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आज भी एक सुंदर से वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जरूर ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी के आशीष को लेकर आएगा। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। योना सुसमाचार उसके 14 अध्याय की 50वां वचन, योना 4:50। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरे पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुए बातों की प्रतीति की और चले गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक संभव को देखते हैं। एक राजा के एक मनुष्य जो है यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा, मेरे बेटा बीमार पड़ा है, अब ऐसा लग रहा है वो मर जाएगा, मर सकता है, इसलिए कृपया आप हमारे घर पर आकर मेरे बेटा को चंगाई करो कर विनती किया। यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, आप तुम चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखेंगे तो तुम लोग विश्वास नहीं करेंगे। कहकर उसके साथ साथ यीशु मसीह ने उस मनुष्य को देखकर कहा, जा, तेरे बेटा, तेरे पुत्र जीवित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके बेटा बीमार पड़ा था, मरने की स्थिति में था, इसलिए उसने यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह अपने घर पर आकर चंगाई करेगा, लेकिन यीशु मसीह उसके घर पर नहीं गया। वहां पर खड़े होते हुए उसे कहा, उस मनुष्य को देखकर, तुम जाओ, चले जाओ, तुम्हारे बेटा जीवित है, वो जी रहा है, वो मरेगा नहीं मरा है, वो जीवित है। इसे कहकर उसने यीशु मसीह के उस वचन पर भरोसा कर अपने घर के तरफ जाने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उन्होंने जाने के उस रास्ते में उनके घर के लोग उनके सामने आया और वे लोग ने इसे देखकर कहा, तेरे बेटा जीवित है, वो चंगाई हो गया है। जब उन्होंने अपने लोगों से समय पूछा तो वो समय एकदम ठीक से यीशु ने जिस समय बोला था उसी समय उसके बेटा ने चंगाई हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह हमें कुछ भी बोलते हैं, हम उनके वचनों पर, उनके शब्दों पर विश्वास करना है। ये मनुष्य यीशु मसीह ने कहा वो उस बातों की प्रतीति की, यानी कि उन वचनों पर, उन बातों पर भरोसा किया है। उसने ये नहीं सोचा यीशु तो यहाँ पर है, प्रार्थना भी नहीं किया और मेरे घर पर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं बोला, ऐसे ही बोल रहे तो कैसा चंगाई होगा। इस तरह उन्होंने सवाल नहीं किया। यीशु मसीह के शब्दों पर, बातों पर उन्होंने शक नहीं किया। आज कई लोग परमेश्वर के चमत्कार को, अद्भुत कार्य को इसलिए अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सक रहे हैं। उनके मन में बहुत प्रकार के शक उठते हैं, ये होगा क्या नहीं, या ऐसा करेगा तो ही ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कैसा होगा। कई प्रकार के शक करते हैं परमेश्वर पर और उनके वचनों पर और उनके सामर्थ्यों पर। लोग शक करने के कारण, अविश्वास करने के कारण प्रभु के पास चमत्कार नहीं पा सक रहे हैं। लेकिन ये जो राजा के मनुष्य जो है, यीशु मसीह के बातों पर भरोसा किया, उसे यकीन मानकर अपने घर पर उसे गया, यानी कि उसे क्रिया में लाया। उसने जैसा कहा उसे सुनकर विश्वास कर अपने घर के तरफ जाने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने भरोसा को, अपने विश्वास को क्रिया में लेकर आना चाहिए। हम उसे क्रिया में लेकर आएगा तो ही परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम हमारे जीवन में पा सकते हैं। हमारे जो विश्वासियों के पिता है अब्राहम के बारे में वचन में कहते हैं, रोमियो की किताब उसके 4:21 में कहते हैं, उन्होंने, परमेश्वर ने किया वो वादा को वो पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान कर पूर्ण निश्चय के साथ विश्वास कर भरोसा कर परमेश्वर की महिमा कर विश्वास में सामर्थ्यवान हुआ। ये अब्राहम के जीवन में भी ऐसा है। उनको बच्चे होने की कोई मौका ही नहीं है, उम्र हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। उनके पत्नी भी, अब उनको भी बच्चे जन्म देने की योग्य उनके शरीर पर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा किया, उन्हें वादा किया, मैं तुझे संतान दूंगा और मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन बातों पर अब्राहम ने विश्वास कर परमेश्वर की महिमा किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने हालात को मत देखो, आप अपने परिस्थिति को मत देखो। आज परमेश्वर आपको देकर कहता है, तुम चंगाई होएगा,
परमेश्वर आपको देकर कहता है तुम अपने कर्जा से बाहर आएगा। परमेश्वर आपको देकर कहता है मैं तुम्हारे दरिद्र को बदलूंगा। और परमेश्वर आपको देकर कहता है मैं तुझे आशीषों के ऊपर आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोगों को देकर परमेश्वर कहता है अब तुम जितना है इससे भी 1000 गुना मैं तुझे आशीष करूंगा। और कुछ लोगों को देकर परमेश्वर कहता है तुम मेरे नाम की महिमा के सेवकाई को सामर्थ्य के साथ करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर की वचन के ऊपर भरोसा करो। अपने हालात को मत देखो। हमारे हालात, हमारे परिस्थिति को देखकर परमेश्वर वादा नहीं करता है, उससे देखकर परमेश्वर प्रतिज्ञा नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जो कहता है आपके जीवन में होगा। यीशु मसीह के हर एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसे वो करने के लिए सामर्थ्यवान है। आप इन बातों पर विश्वास करो, जरूर आप परमेश्वर की आशीष को अपनाएंगे। उस राजा के मनुष्य के समान उनके परिवार में जैसे उनके लड़का को परमेश्वर ने चंगा किया है, वैसे आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य होएगा। अब्राहम जिस तरह परमेश्वर की आशीष को अपनाया है, उसी तरह आप भी परमेश्वर की आशीषों को अपनाएंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर की विश्वास और भरोसा को बढ़ाइए। प्रभु मैं विश्वास को मेरे क्रिया में लाने के लिए मुझे सहायता करो, मदद करो। मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं कर हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। आइए इस प्रार्थना में आप हमारे साथ मिल जाइए। जरूर इस प्रार्थना के समय में आपके जीवन में परमेश्वर बहुत महान कार्य को करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु आपने कहा हो इस वचन के अनुसार, आपने जो कहता है वो वैसे ही होगा कर जो कोई विश्वास कर रहा है, अभी इसी समय उनके जीवन में आप चमत्कार, अद्भुत कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो भी आपसे मांगते हैं सब कुछ प्रभु परमेश्वर आप देने के लिए सामर्थ्यवान कर मैं विश्वास करता हूं। इस समय आपके इस वचन के ऊपर भरोसा कर जो कोई प्रार्थना कर रहे हैं, शायद वो कर्जा में हो, शायद वो बीमार में हो, शायद कोई बंधन में फंसा हो, मैं विश्वास करता हूं आप इसी समय उन्हें वहां से बाहर लेकर आ रहे हैं। आप अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें उठा रहे हैं प्रभु। इसलिए विश्वास कर मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप अपने नाम को महिमा कीजिए। सारे स्तुति गौरव में मैं आपको देता है, हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, हमारे अच्छे से पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया है। और भी भरोसा करो, विश्वास को मत छोड़ो, दृढ़ हो जाओ। जरूर परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष कर रहा है। आमीन, आमीन।